बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम देखेंगे सवाल जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि मसला हयातुन नबी के बारे में, कि उलमा के दरमियान ये बहस चलती है कि जो हयातुन नबी का मुनक्किर है वो काफिर है। तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: आजकल दीनी हलकों की फ़ज़ा में हयातुन नबी का मसला हर वक्त गूंजता रहता है और उलमा इकराम के नज़दीक मौज़ूए सुख़न बना हुआ है। शुरू में तो फ़रीक़ैन अपनी अपनी तायद में इल्मी दलाइल दे रहे थे, मगर अब तकफ़ीर बाज़ी, तन व तशनी और पगड़ी उछालने तक नौबत पहुँच गई है। इल्ला माशा अल्लाह। बाज़ मसाजिद में बावाज़ बुलंद कहा जा रहा है कि अंबिया उसी तरह ज़िंदा हैं जिस तरह की दुनिया में ज़िंदा थे और हयातुन नबी का मुनकर काफिर है। बाद दूसरे हजरात हयात जिस्मानी के अकीदे को मुशरकाना बल्कि मुंबई शिरक करार दे रहे हैं। जहाँ तक फ़ज़ाइल का ताल्लुक होता है, वहाँ अदना से अदना बात जो कुरान करीम और ख़बर मुतवातिर के खिलाफ न हो मानी जा सकती है, लेकिन जब बात अकीदे की हद तक पहुँच जाए तो वहाँ कतई सबूत दलाइल की ज़रूरत होती है। आप बराए करम मेरे दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालें। जवाब: हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आजकल जिस तरीके पर उलमा इकराम के माबैन बहस चल रही है, इसकी न कोई ज़रूरत है न इसका कुछ हासिल ही है। अकीदे की हद तक हमारा इस बात पर ईमान काफ़ी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत अबद तक के लिए कामिल हिदायत है। अमल के लिए ये बिल्कुल काफ़ी है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना की पैरवी करें, जिसे मालूम करने की खातिर कुरान और सुन्नत हमारा मरजा व मंबा है। अब आखिर इस बहस की हाजत ही क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत होने के बाद किस महीने में जिंदा हैं, मर्दा की वो रूहानी हयात हो या जिस्मानी हयात। बहरहाल इस हमारे वाक़या से इनकार नहीं किया जा सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11 हिजरी में विसाल हो चुका है। उम्मत की हिदायत के लिए आप बन्नफ्स नफीस हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़ुद्स की तरफ रुजू करने के बजाय कुरान और हदीसी की तरफ रुजू करना है। हयात बरज़खी या हयात जिस्मानी की बहस का कोई भी फैसला हो, इससे इस हमारे वाक़या में कोई फ़र्क पैदा नहीं होता। फिर यह बहस इसलिए भी गैर ज़रूरी और नाअहल है कि हम इस ख़ास मामले में कोई मुतय्यन अक़ीदा रखने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकल्लफ़ ही नहीं किए गए हैं। अगर कोई मुसलमान इस मसले से बिल्कुल खाली ज़हन हो या उसमें राय कायम किए बगैर मर जाए तो उसके ईमान में कोई नुक्स वाक़ न होगा। न आखिरत में उससे पूछा जाएगा कि तूने हयात नबी के बरज़खी व जिस्मानी होने के बारे में क्या अक़ीदा रखा था। कुरान और हदीस में कोई ऐसी वाज़ेह और कतई हिदायत इस बाब में नहीं दी गई जो हमें एक ख़ास अक़ीदा रखने का पाबंद करती हो। न ये मसला सहाबा किराम के दरमियान ज़ेर बहस था, न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदजानशीनों ने किसी को इस मामले में कोई ख़ास अक़ीदा रखने की कभी तलक़ीन की। मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले में हज़रात उलमा वही गलती कर रहे हैं जो खल्क़ कुरान के मसले में खलीफा मामून ने की थी। यानी जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने इस्लाम का एक अक़ीदा और ईमानियत का एक रुकन नहीं करार दिया था, और न जिसे मानने या ना मानने पर आदमी की निजात का मद्दा रखा था, और न जिस पर एतक़ाद रखने की खल्क़ को दावत दी थी, उसे ख़ौम का अक़ीदा इस्लाम और रुकन ईमान बनाया जा रहा है। उसके मानने या न मानने को मदार निजात करार दिया जा रहा है। उस पर एतक़ाद रखने की दावत दी जा रही है और एतक़ाद न रखने वालों की तकफ़ीर व तफ़सीक़ की जा रही है। दीन में जिन चीज़ों की ये हैसियत है उनको साफ साफ और हतमी तौर पर बयान कर देने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कोताही नहीं की है और आला रऊसुल शहादा उनकी तरफ दावत दी है। यह मसला हरगिज़ उन मसाइल में से नहीं है और उसे ज़बरदस्ती उन मसाइल में शामिल करना या उनका सा दर्जा देना कुलियतन गलत कार्रवाई है। अगर कोई शख्स इस मसले में कतन खाली ज़हन हो या उसके बारे में कोई अक़ीदा और राय न रखता हो, उसे क़यामत में कोई बाज़ पुरस न होगी और उसके अंजाम उखरवी पर उस अदम राय या खुलोए ज़हन का कोई असर मुरतब न होगा। अलबत्ता ख़तरे में वो शख्स है जो इस मसले में अक़ीदा कायम करता और उसकी तबलीग करता है, क्योंकि उसके अक़ीदे में सेहत और अदम सेहत दोनों का एहतमाल है। तर्जुमा अल कुरान, दिसंबर 1959। तो नाज़रीन, आपने सुन लिया कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया था।
تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ اسلام کا یہ پیغام اور مسائل کا حل لوگوں تک، دور دور تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔